नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू ओपिनियन पेज का जो एडिटोरियल आया है डीलिंग विथ एक्सट्रीम हीट। मतलब एक्सट्रीम हीट का सिचुएशन जो अभी कुछ दिनों से बना हुआ है और ये लगभग आप कह सकते हैं कि कुछ सालों से और वर्षों से दशकों से जो ये क्लाइमेट चेंजिंग बिहेवियर है उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। अराउंड 350 मिलियन इंडियंस वेर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग हिट स्ट्रेस बिटवीन अप्रैल एंड मई 2022। मतलब अप्रैल और मई 2022 के बीच लगभग 35 करोड़ भारतीय जो है ना एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस को महसूस किए। बिटवीन 1990 एंड 2029 समर टेम्परेचर्स ऑन एवरेज रोज बाय 0.5 to 0.9 डिग्री सेल्सियस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान। आप देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर 0.5 से 0.9 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ा है पिछले 3 दशक में, 1990 के बाद से 2019 तक में। और वो जो है ना अबाउट 54% इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स हैव आल्सो सीन अ सिमिलर राइज इन विंटर टेम्परेचर। आप देखिए सर्दियों का जो टेम्परेचर है ना उसमें भी बढ़ोतरी देखा गया और लगभग भारत के 54% जिलों में ये वृद्धि देखी गई है। बिटवीन 2021 to 2050 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर विल राइज बाय 2 to 3.5 डिग्री सेल्सियस in 100 districts and by 1.5 to 2 in around 455 districts। ऐसा प्रोजेक्शन है कि अभी से 2050 के बीच मतलब टेम्परेचर अधिक 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा माना गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है और लगभग 450 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा है कि वहाँ पर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। Similarly, winter temperatures will rise between 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस in 485 डिस्ट्रिक्ट। वहाँ बताया जा रहा है कि विंटर टेम्परेचर भी बढ़ने की उम्मीद और ये एक्सपेक्टेशन है। सच अ शार्प राइज इन अर्बन टेम्परेचर इज रेयर। और इस प्रकार का जो शार्प राइज हो रहा है अर्बन टेम्परेचर ये रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। However, with climate change exacerbating local weather patterns, we are likely to see April-May temperature reaching records high every 3 years। आप क्लाइमेट चेंज जो इस हिसाब से लोकल वेदर को पैटर्न को चेंज कर रहा है तो हम लोग इस चीज़ को तो देख ही सकते हैं कि पिछले 3 साल से और वर्तमान करंट ईयर भी आप देखिए अप्रैल मई का जो टेम्परेचर बहुत ही रिकॉर्ड हाई पे पहुंच रहा है। अब वेदर वेरिएबिलिटी की कंडीशन देखी गई है इस साल के शुरुआती में। देखिए आवर सिटीज आर द बेसिड विद द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट विद टेम्परेचर्स 4 to 12 डिग्री सेल्सियस हायर देन द रूरल आउटलाइन। हमारा जो सिटी है ना वो अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट से ग्रसित है। उसमें क्या है कि रूरल एरिया से 4 से 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर अर्बन एरिया में है, शहरी क्षेत्र में। क्यों? इसका कारण ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत ही एग्जिबरेट कर जाता है और वो फिर टेम्परेचर के कारण ह्यूमिडिटी मतलब एग्जिबरेट हो जाता है विथ वेट बल्ब टेम्परेचर्स ऑफन राइजिंग अबव 32 डिग्री सेल्सियस इन मैनी सिटीज में। आप देखिएगा अधिकतर कई शहरों में 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी राइज करके पार हो जाता है। मोर रिसेंटली अभी देखा गया है कि नॉर्दर्न इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी इन वेदर। हमारा जो उत्तर भारत है ना इसमें कई मतलब उतार चढ़ाव दिखा गया है वेदर में। कोल्ड वेदर इन जनवरी वॉज फॉलोड बाई हीट वेव इन फरवरी एंड अर्ली मार्च एंड हेलस्ट्रम एंड हेवी रेन इन पास्ट फ्यू वीक्स। आप देखिए मतलब ठंडा या सर्दी का मौसम था जनवरी में, उसके बाद फरवरी में आप देखिए हीट वेव की कंडीशन बनी। फिर आपका मार्च में क्या हो गया, हेवी रेन और मतलब हेलस्ट्रम वगैरह की स्थिति आ गई। ये वेदर वेरिएबिलिटी जो है वो देखा गया इस समय। तो वेदर वेरिएबिलिटी हैज कॉन्सिक्वेंसेज स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। और इसका जो परिणाम देखिएगा, दुष्प्रभाव देखा जाएगा एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से। आप देखिए इंडिया का जो है मतलब यहाँ बताया ये जा रहा है कि 90% ऑफ इंडियाज क्यूमिन प्रोडक्शन इज फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। तो मतलब वेदर का जो वेरिएबिलिटी हो रहा है उसके कारण तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी मतलब उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए जीरा जो होता है, क्यूमिन जीरा, तो उसका प्रोडक्शन जो होता है ना 90% आप देखिए गुजरात और राजस्थान में होता है। अब अभी जो रिसेंट वेदर वेरिएबिलिटी हुआ है देखा गया, इसमें इन्होंने जीरा के जो फसल को है ना उसके मतलब मेजोरिटी पोर्शन को राजस्थान में डिस्ट्रॉय कर दिया है फ्रॉम एग्रीकल्चरल क्रॉप।
लॉसेस इट इज ए शॉर्ट स्टेप टुवर्ड्स ड्रॉट एंड हायर मोर्टेलिटी। अब आप देखिए एग्रीकल्चर का क्रॉप लॉस हो रहा है तो ये एक मतलब अगला स्टेप यही संकेत कर रहा है कि यहाँ सूखे की संभावना होगी और यहाँ मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर बढ़ेगी। राइजिंग टेम्परेचर्स हैव ऑल्सो लेड टू इंक्रीजिंगली अनलिवेबल सिटीज। अभी इतना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसके कारण सिटी जो है ना मतलब रहने योग्य नहीं रह गई है। For laborers doing heavy work, heat exposures leads to a loss of 162 hours per year, as per one study से। मतलब एक स्टडी के अनुसार आप देखिएगा कि इतना हीट का एक्सपोजर बढ़ रहा है इतना, तो इसके कारण हेवी वर्क में जो भी काम करने वाले लेबरर्स हैं वो उनका जो काम का ये है तो उसमें देखा गया है कि एक प्रति साल 162 घंटे में कमी देखी गई है उनके मतलब कार्यबल में। ड्यू टू दिस हीट वेव राइज इन टेम्परेचर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट्स लेबर प्रोडक्टिविटी। और जाहिर सी बात है टेम्परेचर राइज होगा तो लेबर का प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली उससे अफेक्टेड होगा। अबाउट 50% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सपोज टू हीट ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। लगभग 50% लेबरर्स को यह देखा गया है कि वो जो है ना अपने काम के घंटों के समय मतलब हीट के कारण प्रभावित हो रहे इतने जो मतलब हीट वेव्स की कंडीशन के कारण। दिस इंक्लूड्स मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, स्ट्रीट वेंडर्स पार्लेइंग देयर प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रीट्स, इंक्रीजिंगली इवन गिग इकोनॉमी वर्कर्स आर अफेक्टेड। और इसमें कौन कौन से मतलब वर्कर्स या लेबरर्स इसमें शामिल हैं तो देखिए मार्जिनल फार्मर्स जो सीमांत किसान हैं, जो लेबरर्स जो श्रमिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कहीं निर्माण काम हो रहा है तो वहाँ जो लगे हुए हैं, उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि रोड में स्ट्रीट में जो दुकानदार होते हैं जो अपना इसमें टेम्पोरली जो मतलब एग्जिस्ट करते हैं ठेला में ये करके अपने रिटेल सामान को बेचने के लिए, तो वो अफेक्टेड होते हैं। उसके साथ साथ जो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं, जो ई कॉमर्स सप्लायर्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो शिपमेंट करने के लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट्स के जो ये हैं शिपर्स हैं, तो वो सब इफेक्टेड हो रहे हैं। मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम, ग्रीनिंग कुड हेल्प मिटिगेट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब अभी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसको मिटिगेट करने का एक मतलब सहायक कारक हो सकता है ग्रीनिंग। आप अधिक से अधिक मतलब हरित आवरण को बढ़ाइए। Ideally, for every urban citizen in India, we should have at least 7 trees in the urban landscape। मतलब जो शहरी भूमि है ना वहाँ पर हर एक शहरी नागरिक का ये दायित्व होना चाहिए। उनको ये चाहिए कि वो कम से कम 7 ट्रीज तो वो खुद लगाए, 7 वृक्ष। However, many urban localities even in लेफी दिल्ली falls short। लेकिन कई मतलब आप देखिएगा अर्बन लोकेलिटी में जैसे दिल्ली में देखिए ये सब जो है ना ग्रीनिंग या फिर हम कहते हैं फॉरेस्ट, तो इसका परसेंटेज कम हुआ है। डेवलपमेंट प्लान्स फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज कैन सेट अप टू मैंडेट टू इंक्रीज अर्बन सरफेस एरिया दैट इज परमिएबल while pushing to increase density and the area of the urban forest। मतलब टायर 2 और टायर 3 के सिटी को जो मतलब सेटअप इस हिसाब से किया जा रहा है वहाँ के डेवलपमेंट प्लान्स को कि अर्बन सरफेस एरिया को उसमें वो इंक्रीज कर रहा है, चूँकि अर्बनाइजेशन हो ही रहा है, सिटी प्लान्स डेवलपमेंट प्लान्स इसके कारण। लेकिन वहाँ जो डेंसिटी एरिया मतलब होना चाहिए, डेंसिटी और एरिया जो होना चाहिए फॉरेस्ट का, तो उसको भी पुश करना चाहिए। तो हालांकि वो भी पुश हो रहा है लेकिन उसमें भी और मतलब रेट को इंक्रीज करना चाहिए। एक्सपेंडिंग वेटलैंड्स एंड रिस्टोरिंग डेड एंड डिकेइंग पॉन्ड्स लेक्स में ऑल्सो हेल्प इंश्योरिंग इकोलॉजिकल फंक्शनिंग अलॉन्ग विद द रिड्यूसिंग अर्बन हीट। जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं, जो रामसर कन्वेंशन के तहत जिसको घोषित किया जाता है, और जो मतलब आप कह सकते हैं जो मतलब जलाशय, तालाब, जो झील हैं जो डेड हो चुकी हैं, जहाँ पानी एकदम सूख चुकी है, तो उस चीज़ को आप रिस्टोर कीजिए। और ये क्या करेगा ना कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र को, जो इकोलॉजी है, उसको फंक्शन करने में हेल्प करेगा और अर्बन हीट को रिड्यूस करने में भूमिका निभाएगा। वी नीड टू रिड्यूस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमें ज़रूरत है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने की। दिस विल रिक्वायर अ पुश फॉर ग्रेटर यूज ऑफ permeable materials in civic infrastructure and residential construction, enhancing natural landscapes in urban areas। अब इसके लिए ज़रूरत यह है कि आप जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी सीमेंट या फिर हम कह सकते हैं कंक्रीट, इस चीज़ को और मतलब इन्हांस कीजिए जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो अर्बन एरियाज में। अर्बन लेआउट सच एज ब्रिक जालीज फॉर वेंटिलेटेड एंड टेराकोटा टाइल्स टू अलाउ हॉट एयर टू escape and curbs on anthropogenic heat emissions from vehicle factory etc। मतलब ये प्रयास हो सकता है वेंटिलेशन का, आप जाली लगाइए, टेराकोटा जो मिट्टी की टेराकोटा ये होती है टाइल्स, उसको ही कीजिए जो हॉट एयर को मतलब बाहर निकलने में, गर्म हवा को बाहर निकलने में हेल्प करे। उसके साथ साथ जो मानव जनित हीट इमिशंस जहाँ भी होता है व्हीकल्स, फैक्ट्री, इसको कम करने का प्रयास कीजिए। अब कैसे होगा ये, अर्बन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स जो मतलब भारत द्वारा एक कोड दिया गया है, तो मतलब बिल्डिंग कोड, तो उसको मतलब अपग्रेड भी किया जाना चाहिए। उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि हीट एब्जॉर्बेंट गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड मेटल रूफ सीट्स जो है इसके यूजेज को अवॉइड करना चाहिए। एडिशनली यूजिंग ऑफ क्लीनर कुकिंग फॉइल्स विल रिड्यूस इंडोर पॉल्यूशन व्हिच मे आल्सो सेव रिड्यूस अर्बन हीट। मतलब जो फ्यूल इस्तेमाल होता है जो किचन में, घर में, तो उसको आप क्या कीजिए, क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को इस्तेमाल कीजिए ताकि वो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ना वो कम हो, और ये कहीं ना कहीं आपका अर्बन हीट को कम करने में हेल्पफुल होगा। स्टेट्स with low ventilation may need further expansion और एन इंक्रीज इन नेचुरल वेजिटेशन। जो स्टेट्स होती है, जो गलियाँ होती है शहर की, उसमें वेंटिलेशन, उसमें उसके वेंटिलेशन को एक्सपेंड कीजिए, साथ ही उसमें नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति और ग्रीनिंग एरिया को उसमें बढ़ाने की जरूरत है। द अर्बन डिजाइन ऑफ चंडीगढ़ कंसिडर्ड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिवनेस एज ए की फैक्टर। आप देखिए अर्बन डिज़ाइन जो चंडीगढ़ का किया गया, ये एक मॉडल है, वो उसकी कंपैरिजन आप हड़प्पा के नगरीकरण से कर सकते हैं, जो अभी से लगभग 4500 साल पहले का एक विकसित सभ्यता हुआ करता था। तो सिटी को किस हिसाब से वहाँ किया गया, वहाँ फुट हिल जो शिवालिक जगह, शिवालिक श्रेणी में हिमालय की वो सिचुएटेड है, तो उसमें फुट हिल्स किए गए हैं। 2 रिवर बेल्ट्स के बीच में उसको ये किया गया है। नेचुरल ग्रीन बेल्ट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं मास्टर प्लान के साथ। मैंगो ट्रीज वेर आल्सो प्लांटेड, मैंगो ट्रीज भी वहाँ पर प्लांट किए गए हैं। उसके साथ साथ आप देखिएगा अर्बन स्प्रॉल एंड सर्वे बफर बिटवीन द रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल, जो मतलब आवासीय क्षेत्र हैं और जो इंडस्ट्री है उसके बीच का एक बफर को, मतलब उसके बीच एक ट्रांजिशन को दिखाया गया और उस ट्रांजिशन में ग्रीनिंग को बढ़ाया गया। लोकल आर्किटेक्चर जैसे मड हाउसेस का, मतलब जैसे मिट्टी का जो घर होता है, ये सब चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है क्लाइमेट रेस्पॉन्सिवनेस आर्किटेक्चर के लिए। एक मतलब वहाँ एक मतलब सुखना लेक बोल के एक मतलब जो नाली जो शहरों से निकलती है उससे उसको बांध के एक लेक भी बनाया गया है, झील जिसे सुखना लेक, वो हेल्प करता है सिटी को कूल रखने में। स्मॉल वाटर बॉडी जो भी है उसको डेवलप किया गया है बड़े बड़े बिल्डिंग के आसपास। पार्क्स वे पार्क बनाए गए एवरी सेक्टर में एंड ट्री प्लांटेशंस किया गया है मेजर रोड्स पे। लार्ज फॉरेस्ट एरिया उसमें रिजर्व किया गया है फॉरेस्ट एरिया को। और द टाइम कॉम्प्लीमेंट्री अर्बन डिजाइन हैज बीन ओवरलोडेड बाय मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड इम्पैक्टेड बाय द फैक्टर एज वेरिड एज द क्लाइमेट चेंज एंड ट्रैफिक कंज्यूम। मतलब समय के साथ क्या होता है ना कि आपका अर्बन डिज़ाइन को वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तहत उसको मतलब अल्टरनेट किया जाता है। उसके साथ साथ आप देखिए क्लाइमेट चेंज और ट्रैफिक का जो इतना कंजेशंस है, इसको भी, इस फैक्टर को भी जो इससे इसका जो इम्पैक्ट होता है इसको भी कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने का प्रयास किया गया है। हाउएवर अंडरलाइन डिजाइन प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस सिटीज़। मतलब जो डिज़ाइन का प्रिंसिपल्स है ना वो भारत के शहरों में ये अंडरलाई कर रहा है, वो हर जगह उस प्रिंसिपल्स को उस हिसाब से मतलब फॉलो किया नहीं जा रहा। अदर मेजर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्स फ्रॉम एम्ब्रासिंग public transportation to reducing personal vehicle usage and the most importantly reducing the size of landfills। सबसे पहली बात है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाइए, जो पर्सनल व्हीकल है उसके यूजेज को कम कीजिए। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप जो लैंडफिल्स होता है, जो कचड़े वगैरह होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका बड़ा लैंडफिल एक मतलब पहाड़ जैसा आकृति उसको बना दिया जाता है। पर आप दिल्ली के एरिया में आप देखिएगा बड़े बड़े लैंडफिल्स जमा हो गया। तो इस चीज़ को ये करने से रोकने की ज़रूरत है। और जो शुरुआत में ही कचरा जो जनरेट होता है उसको रिस्टोर रीयूज करने की जो प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को इनके उपायों को देखने की ज़रूरत है। मीथेन प्रोडक्शन from the mountainous landfills may lead to fires, often exaggerating urban heat weather variability in our city।
जो लैंडफिल होता है, जो माउंटेन के आकार का लेके लैंडफिल्स हो जाता है, उसमें जो मीथेन प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है ना कि वो फायर्स, जो अर्बन फायर्स होता है उसमें वो भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ अर्बन हीट को भी वो मतलब इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो वेरिएबिलिटी होता है, वेदर वेरिएबिलिटी सिटीज में, तो इस चीज़ में भी वो मतलब हेल्पफुल होता है। ए पुश फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड अलॉन्ग विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट ए सोर्स कैन हेल्प। मतलब एक ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए जो वेस्ट का सेग्रीगेशन करे और जो सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसका मैनेजमेंट, उसी उसका जो स्रोत है, जो जिस सोर्स से वो जनरेट हो रहा है उसी जगह पे उसका मैनेजमेंट हो जाए। वी नीड टू इम्प्रूव आवर फोरकास्टिंग अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग द पोटेंशियल impact of heat on food production. Current econometric models associated with food inflation primarily look at the variability in the monsoon minimum support prices and vegetable prices. हमें ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत इस चीज़ क्या है कि हम फोरकास्ट करें अपनी एबिलिटी को, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब जो संभावित खतरे हैं हीट के, उस चीज़ को जो फूड प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग फोरकास्ट करने की ये करें। जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही लिमिटेड ये में है, क्योंकि वो अभी लिंक है इन्फ्लेशन से लेके जो फूड इन्फ्लेशन हो गया, मानसून का जो वेरिएबिलिटी है उससे, मिनिमम एमएसपी हो गया, वेजिटेबल प्राइस, लेकिन उसको आप इसमें भी जोड़िए ना। वी नीड टू ऐड लोकल हीट ट्रेंड्स टू मिक्स as well, given the impact of heat on the food production, storage and sale. हमें ज़रूरत इस चीज़ का है कि लोकल हीट ट्रेंड्स को जो है ना उसको भी उसमें जोड़िए, उसको एज ए इंडिकेटर, जो फूड प्रोडक्शन हीट के कारण किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है, हीट का क्या इम्पैक्ट होता है फूड प्रोडक्शन पे, उसके स्टोरेज पे, उसके सेल पे। तो इस चीज़ को भी आप वेदर फोरकास्ट कीजिए। वी नीड डिटेल्ड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑन वेदर वेरिएबिलिटी एंड अर्बन हीट मैनेजमेंट एट ए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड म्यूनिसिपलिटी लेवल। हमें ज़रूरत है कि राज्य हो गया, जिला हो गया, शहर हो गया, उसके बाद नगर निगम, वार्ड, ये हर एक लेवल पे वेदर मैनेजमेंट, अर्बन हीट मैनेजमेंट का प्रयास, वेदर वेरिएबिलिटी से संबंधित गाइडलाइन, डिटेल पॉलिसी की ज़रूरत है। एल नीनो इन्फ्लुएंस्ड मानसून बोर्ड इज इल फॉर मार्जिनल फार्मर्स एंड अर्बन माइग्रेंट्स। देखिए अभी की जो मानसून्स हैं वो एल नीनो से, अभी ट्रिपल मानसून की बात में, ट्रिपल एल नीनो की बात की जा रही है। पिछले 3 साल से एल नीनो की स्थिति बनी हुई है, जो यूजुअली 1 ईयर में ही वो रहती हैं, बीच बीच में आती हैं, जो आपका पैसिफिक ओशियन में ये एक टाइम इंटरवल में जनरेट होती हैं। तो इसके कारण जो मानसून है वो मानसून इफेक्ट हो रहा है, और ये इसने मार्जिनल फार्मर, अर्बन माइग्रेंट्स को इफेक्टेड किया है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट टेक मिटिगेटरी एक्शंस अर्ली। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसको इसमें मिटिगेटरी एक्शंस बहुत जल्दी लेना चाहिए, वाइल इंस्टीट्यूटिंग स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स टू हेल्प इंडियन अडेप्ट टू दिस कंडीशंस। और स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स को इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए संरचनात्मक रूप से, ताकि वो इंडियंस जो है इसको अडेप्ट करें अपने कंडीशंस के साथ, परिस्थितियों के साथ, उस उपायों को मतलब अडेप्ट करने में हेल्पफुल हो पाए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।